औरंगजेब के आखिरी साल बड़े पैमाने पर जंग में डूबे रहे, लेकिन उन सबके बीच बादशाह ने अपनी जिंदगी और मुगल सल्तनत के आने वाले कल को आईना दिखाने का वक्त निकाल ही लिया। जिस तरह बादशाह का घोड़ा दक्कन में दौड़ रहा था, उसी तरह वह अपने नाते रिश्तेदारों को खत भी लिख रहा था। वो खत, वो दस्तावेज जिसमें उसकी वसीयत की, उसकी जिंदगी के पछताओं की, हिंदुस्तानी इतिहास में उसकी जगह की और मुगल सल्तनत में की गई अजीम आजमाइश की परछाइयाँ थी। बुढ़ापे में औरंगजेब की कुछ चिंताएं दुनियावी और पूरी तरह इंसानी थी। मसलन उसने बार बार अपने पसंदीदा फल आम के बारे में लिखा। यूं तो आम को लेकर मुगलों का इश्क मुगल हुकूमत की नींव रखने वाले बाबर के जमाने से चला आ रहा था, लेकिन औरंगजेब का प्रेम आम के प्रति असीम था। औरंगजेब अपने बेटों और शाही अफसरान से गुजारिश करता था कि वे उसके लिए आमों के छाक भेजे, और जब उसका तकाजा पूरा हो जाता तो वो उन्हें शबासियाँ देता था। लेकिन जब आमों के थोक उस तक सड़ी हुई हालत में पहुँचते तो वो भुनभुनाता भी खूब था। जिन नस्लों के नाम उसे मालूम न होते, वो उनको मजाकिया अंदाज में सुधा रस और रसना विलास संस्कृत की शब्दावली से नवाज दिया करता था। आखिरी दिनों में औरंगजेब ने अपने छुटपन को भी बहुत याद किया, जो शायद अपने खानदान के साथ बिताए उसके लिए खुशनुमा दिन थे। 1700 में शहजादा आजम को लिखे एक खत में बादशाह अपने बेटे के बचपन की उस याद में खोया हुआ है, जब एक रोज शहजादा शाही नगाड़ों की आवाज की नकल निकालते हुए अब्बा हुजूर के लिए हिंदी संबोधन उच्चारण करते हुए चिल्लाया था, बाबा जी डूम डूम, बाबा जी डूम डूम। अपने आखिरी वर्षों में उसे अपने सबसे छोटे बेटे काम बख्श की माँ उदयपुरी का साथ खास तौर पर लुभाता था। मौत की सेज पर लेटा औरंगजेब काम बख्श के नाम एक खत में लिखता है कि तुम्हारी माँ उदयपुरी बीमारी के समय मेरे साथ रही और मौत की राह पर भी मेरे पीछे चली आएगी। और वाकई उदयपुरी का इंतकाल 1707 की गर्मियों में हुआ, औरंगजेब के मरने के कुछ महीने ही बाद। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब की निगाहें केवल पीछे मुड़कर ही नहीं देख रही थी, बल्कि उसके जहन में आने वाला कल भी था। लेकिन वहां उसे जो दिखाई दे रहा था वो उसे नापसंद था। औरंगजेब अपनी हुकूमत में आने वाले कल को लेकर खौफ ज़्यादा था, और इस खौफ की अच्छी खासी वजहें भी थी उसके पास। मगर सबसे बड़ी वजह थी सामने खड़ी वे तमाम माली और इंतजामी मुश्किलें, जिन्होंने मुगल हुकूमत को चारों ओर से घेर रखा था और जिनसे उसे पार ले जाने वाला कोई लायक शख्स औरंगजेब को दिखाई नहीं दे रहा था। मौत के वक्त औरंगजेब के 3 बेटे जिंदा थे, पर उनमें से एक भी बादशाही मिट्टी का नहीं बना था। मिसाल के तौर पर एक खत में औरंगजेब ने अपने दूसरे बेटे मुअज्जम को कांधार फतह करने में नाकाम रहने के लिए न केवल जमकर फटकार लगाई, बल्कि इतनी कड़वी बात कहने से भी गुरेज नहीं किया कि नकारा बेटे से तो बेटी का बाप होना ही अच्छा है। अपने इस खत का अंत भी उसने इस चुभते सवाल के साथ किया कि तुम इस दुनिया में अपने दुश्मनों को और उस दुनिया में पाक परवतदिगार को क्या मुंह दिखाओगे। औरंगजेब यह नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने भीतर दरअसल एक जवाबदेही का वजह महसूस कर रहा है, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार न होने की वजह से उसके बेटे मुगलिया तख्त पर काबिज होने के काबिल न थे। 1700 के आसपास औरंगजेब को बेटों से ज्यादा वो पोते अजीज हो गए, जिन्होंने आगे चलकर अपने वालिदों को कमजोर ही किया। एक ऐसा वक्त भी आया जब उसने अपने अमीर उमराओं को शहजादों से बढ़कर अहमियत दी। मुगल शहजादों की पुरखों ने एक बहुत बड़ा जाल बुना, जिसने आगे चलकर मुगलों में एक नए गुट पैदा किए और शहजादों को इस लायक बना दिया कि वे एक अविभाजित साम्राज्य का ताज हासिल करने के लिए जंग लड़ सके। कुल मिलाकर कहे तो विरासत की जंग ने मुगल हुकूमत को नया सा कर दिया था, और जिंदा भी। औरंगजेब ने मुगल शहजादों के पंजे भोथरे कर दिए थे, जिससे वक्त आने पर वो न तो लड़ सके न ही हुकूमत कर सके। औरंगजेब इस तथ्य के प्रति आंखें मूंद रहा था कि अपने बेटों को रोककर वह मुगल हुकूमत को ही नुकसान पहुंचा रहा है। बेटों और पोतों के नाम लिखे गए आखिरी खतों में मुगल संप्रभुता के बारे में औरंगजेब की परख और पकड़ के निशान मौजूद हैं। 1691 के आखिरी दिनों में पोते विदार बख्त के नाम लिखे खत में औरंगजेब उसे आगे बढ़कर यह मशवरा देता है कि बेहतरीन जीवन और बेहतरीन हुकूमत कैसे की जाए। खत की शुरुआत में वो भोर की अजान, कुरान की तिलावत और उसके बाद पानी पीने की सलाह देता है, ताकि खतरों और बीमारियों से महफूज रहा जा सके। उसके बाद वह ये भी सलाह देता है कि उसे मुगलों के उन पुराने रिवाजों को अपनाना चाहिए जो अकबर के ज़माने के थे, जैसे कि अपने वजन के बराबर की तमाम चीज़ें ज़रूरतमंदों में बांटना। औरंगजेब ने यह भी माना है कि इस रिवाज की जड़ें हिंदू तहजीब से निकली है। उसने लिखा, हालांकि सोने चांदी तांबा अनाज तेल वगैरह चीज़ों से अपना वजन करना न हमारे पुरखों की धरती का दस्तूर है और न यहाँ के मुसलमानों का,
पर यह दस्तूर बहुत से जरूरतमंदों और गरीबों का भला करने वाला है। इस खत में बादशाह ने अपने पोते को ये भी बताया कि उसके वालिद शाहजहां तुलादान के इस दस्तूर को साल में 2 मरतबा निभाया करते थे, लेकिन उसे तो ये दस्तूर साल भर में कम से कम 14 मरतबा निभाना चाहिए। गौरतलब है कि खुद औरंगजेब ने इस दस्तूर को अपनी हुकूमत के पहले दशक में बड़े मुस्तैदी से निभाया, पर बाद में उससे कट गया। औरंगजेब के मुताबिक हिंदू तहजीब की बुनियाद पर खड़ा यह रिवाज हिंदुस्तानी मुगल रिवाज का हिस्सा था। इसी तरह भले वो खुद दशकों पहले संगीत का लुत्फ छोड़ चुका था, पर अपने बेटे आजम शाह को लिखे एक खत में औरंगजेब ने कहा है कि संगीत का लुत्फ लेना एक बादशाही शौक है और उसके वालिद शाहजहां भी संगीत का लुत्फ लिया करते थे। अपने आखिरी खतों में वह मिलजुल कर रहने की सिफारिश करता है, क्योंकि यह एक ऐसी ताकत है जो तमाम टकरावों के बावजूद हुकूमत को बचाए रख सकती है। औरंगजेब 1707 में अहमदनगर में कुदरती मौत मरा। उसके ख्वाहिश के मुताबिक उसे खुलदाबाद के चिश्ती सूफी के पाक दामन में एक बेनाम कब्र में दफना दिया गया। आप भी जाकर उसकी कब्र को देख सकते हैं। हालांकि उस छोटी सी खुली जगह पर देखने लायक बहुत कुछ नहीं है। हुमायूं, अकबर, शाहजहां के ऊंचे ऊंचे मकबरों की अपेक्षा साल भर में यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। औरंगजेब की सादा सी कब्र उसके जटिल जीवन का विलोम है। उसकी कब्र की संजीदगी और सादगी उसकी साधुता, धर्मनिष्ठा और सदाचार का पता देती है। यकीनन जिंदगी के आखिरी दिनों में औरंगजेब मजहबी मसलों को लेकर बड़ा फिक्रमंद रहा और उसकी यह फिक्र लगातार बढ़ती गई। इस बादशाह का इस्लाम के साथ बड़ा पेचीदा रिश्ता रहा, लेकिन उसने अपने मजहब को कभी छोटा नहीं किया। दरअसल औरंगजेब के बारे में कुछ चीजें बहुत साफ और सादा है। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह रहा जिसका दिल ताकत पर, इंसाफ के एक खास तरह के नजरिए पर और सरहदों को बढ़ाते रहने के जुनून पर कुर्बान था। वो एक ऐसा प्रशासक था जिसने अपनी काबिलियत की लकीर खींची तो सैकड़ों गलतियां भी की। मुगल हुकूमत को वो ऊंचाइयों तक ले गया, और ये भी हो सकता है कि मुगल हुकूमत को तार तार करने वाला जहर भी उसकी जड़ों में उसी ने उड़ेला। फिर भी इनमें से किसी भी इकलौती बात या काम को औरंगजेब आलमगीर का सार नहीं कहा जा सकता। उस बादशाह का जो लगभग 49 बरस मुगल तख्त पर काबिज रहा और लोगों की यादों को बहुत दूर और देर तक वशीभूत किए रहा। दोस्तों, औरंगजेब के आखिरी कुछ बरस दुख और पश्चाताप में बीते, जो बहुत ही तकलीफमय थे। दोस्तों, आपको औरंगजेब के आखिरी दिनों के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।